चलिए आपको सीधे सोनीपत लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं। आप सबके आशीर्वाद से हो रहा है। साथियों, मुझे खुशी भी है आज आपको बताते हुए कि एक समय था जब गौशालाओं के लिए मात्र 2 करोड़ रुपए का बजट होता था। आज मुझे खुशी है, आज हमने गौ माताओं के चारे, उनके संरक्षण, उनके शेड बनाने या अन्य व्यवस्थाओं के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। कहाँ 2 करोड़ रुपए, कहाँ 600 करोड़ रुपए। महाराज जी अभी आप सबसे बात कर रहे थे, परम श्रद्धेय स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, वो पूछ रहे थे कि अब गौ माताओं की रक्षा सुरक्षा के लिए सरकार गति से आपकी तरफ हाथ बढ़ा रही है, ताकि गौ माता को कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना हो। साथियों, मैंने पंजीकृत गौशालाओं में से 330 गौशालाओं में सोलर ऊर्जा प्लांट लगाए गए हैं। और अब जो ये बजट मैंने जारी किया है, इस बजट में प्रावधान किया है 26-27 में प्रदेश की सभी पंजीकृत गौशालाओं को सौर ऊर्जा आधारित परिसरों में परिवर्तित कर दिया जाएगा। ये मैंने इसमें प्रावधान किया है। साथियों, मैंने गत वर्ष पंचकुला में आयोजित कार्यक्रम में गौशालाओं को ई रिक्शा देने की घोषणा की थी। मैं बताना चाहूँगा कि गौशालाओं को 820 ई रिक्शा की खरीद प्रक्रिया वो गति से आगे बढ़ रही है। जल्दी ही 820 ई रिक्शा वो भी गौशालाओं के सुपुर्द कर दी जाएंगी। साथियों, हमने गौशालाओं में 2 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली उपलब्ध हमारी सरकार करवा रही है। नहीं तो पहले आप सब जानते हैं, गौशाला के लिए कमर्शियल रेट पर बिजली का बिल आता था। जो हमारे गौ प्रेमी हैं, जो हमारे गौ प्रतिनिधिगण हैं, उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, परंतु हमने उनके उस रास्ते को भी सरल करने का काम किया है। और ये नहीं, क्योंकि अगर गौशाला खोलनी होती थी तो उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी भी पूरी देनी पड़ती थी, परंतु हमने गौशालाओं से अगर कोई गौशाला खोलना चाहता है, रजिस्ट्री पर 1% जो शुल्क लिया जाता था, लेकिन आज नई गौशाला को जमीन की रजिस्ट्री पर कोई स्टैंप ड्यूटी नहीं देनी पड़ती, उसको 0 कर दिया है। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि गौशालाओं में गौवंश की समस्या की जांच के लिए हमने पशु चिकित्सकों की सुव्यवस्था न होने के कारण दिक्कतों का सामना हमारे गौ भक्तों को करना पड़ता था। हमने इस समस्या का भी निदान किया है। हमने 3000 से अधिक गौवंश वाली गौशालाओं में सप्ताह में 1 दिन पशु चिकित्सक की ड्यूटी लगाने का काम किया है कि जो गौशालाएं में ज़्यादा संख्या में गौशालाएं हैं, वहाँ सप्ताह में 1 दिन डॉक्टर, जो हमारा डॉक्टर है, वो जा कर के पशुओं का चेकअप करेगा, कोई उनको दिक्कत या कोई बीमारी तो नहीं है। और साथियों, इसके अलावा 3000 से कम गायों वाली गौशाला में सप्ताह में 1 दिन VLDA डॉक्टर की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही
मोबाइल पशु चिकित्सालय की सेवाएं भी गौशालाओं के लिए हमने उपलब्ध कराई हैं। साथियों, प्रदेश को बेसहारा गौवंश से मुक्त करना ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि गौ माता सड़कों पर बेसहारा न घूमे। इसके लिए 2 गौ अभयारण्यों की स्थापना की गई है। एक गांव नैन, जिला पानीपत, और दूसरा गांव ढूंढर, जिला हिसार में वो बनाया गया है। और शीघ्र ही 2 और गो अभ्यारण्य, जल्दी ही उनकी प्रक्रिया भी हमने पूरी कर ली है। इनमें शेड हो, चाहे पानी की बात व्यवस्था हो, और इसके लिए 8 करोड़ रुपए की राशि भी जारी की जा चुकी है। इनमें लगभग 8,000 बेसहारा गौवंश को आश्रय दिया जा रहा है। साथियों, प्रदेश में बेसहारा गौवंश के पुनर्वास के लिए हमने 25-26 में 51 गौशालाओं को शेड बनाने के लिए 10 लाख प्रति गौशाला अनुदान देने का प्रावधान भी किया था। और इनमें से